पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुका है। अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी, पर है तो हमारे महाराज ही ना। वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते हो। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पता है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को। पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो। कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। जी इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। पूर्णा मासी, आप? यशोदा, पूर्णा मौसी, इतने दिनों बाद? क्या होगा मौसी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहाँ? क्या होगा? हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा, पूछो जी, पूछो इससे, ये क्या करो यहाँ? इनकी ये दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का डर मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था। वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया। मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, ये तो होना ही था।
स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ। आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिल रहा है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हो आपने। पर इसका अर्थ ये ना है कि हम सब ने आपको क्षमा कर दियो है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदरानी। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूँ। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हो? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब? शपथ लो। हाँ हाँ, जशोदा जी आपने सही कही थी, हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सज जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है। अब हम कभी भी किसी के लोभ के जल में ना फंसेंगे। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध, दही, माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है, माखन बह रहा देखो कृष्ण लीला, देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध, दही, माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। भैया, दादी, शीघ्र चलो। जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के बह रहा है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू। फिर कहने लोगों कथा कहानी। भैया, अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा, वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना, आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली, भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी।
से कान्हा पे विश्वास करूं मैं? उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है? तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं? अस्ति प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों? सत्य कहा ना मैंने। महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी, और क्या? हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुल वासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले, शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार, वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, जैसा आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन बह रहा है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना,
पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है। हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना। बताओ प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण। ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो, या जगपाला बन नंद लाला मन को हरने आए हो। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो। नैनों से देखूं तो दिखते कृष्ण है, मन से देखो तो हरि दिखे। अपनी लीलाओं के कारण सबके मन हो बसे। कान्हा आपको कह के पुकारो या बोलो भगवान कहो, माता की ममता दो आपको या फिर मैं प्रणाम करूं। प्रेम में सबको आए रमाने, या रमने चले आए हो। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो, या जगपाला बन नंद लाला मन को हरने आए हो। मन को हरने आए हो। बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? शीघ्र ही मेरे सखा आने वाले हैं। तब तक आप खेलोगे मेरे साथ। ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायण? इतना तो बता दो कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। बस कुछ समय की प्रतीक्षा और शेष है। उड़ना, तुमने शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैया ने शीघ्र आने को कही थी, ना आओगे हो तो दंड मिलेगा। दंड? हाँ। मुझे तो आज ही मिलो है। 1 से 20 तक पहाड़े सुनाने थे, ना सुना पायो। दंड तो मुझे भी मिला था, 20 उठक बैठक कराई थी मैया ने। मेरी सोचो, 2 गुना दंड मिलता है मुझे। कभी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर देती है, तो कभी दादी सीधी टांग पे। अच्छा, ये ना संतुलन बन जाता है। तो क्या सबको अपनी मैया से दंड मिलता है? हाँ। दाऊ आपको भी? हाँ, मिलता तो है। क्यों, तुम्हें कभी दंड नहीं मिला था ना?
हाँ, एक बार कान पकड़ा था मैया ने और एक बार डांटा भी था, पर दंड तो कभी ना मिलो। वैसे कहा ना, दंड का भी एक लाभ हो तो है। लाभ? हाँ, सारी माँ पहले दंड देती है और फिर 2 गुना प्रेम करती है। जितना बड़ा दंड उतना ढेर सारा प्रेम। हाँ, सही। तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा दंड मांगूंगा। मांगने से नाम मिलता है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। अरे कान्हा, कहाँ चले? अपनी मैया से दंड मांगने। मैया की ममता और उसके सारे रूप देखने के लिए ही तो जन्म लिया है मैंने। तो मैया से दंड पाने और उस दंड के बाद 2 गुना स्नेह पाने से वंचित क्यों रहूं? मुझे भी दंड चाहिए। श्री हरि श्री नारायण। क्या हुआ प्रभु? रुक क्यों गए? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। श्री हरि। आज तो बहुत विलंब होगा है। शीघ्र ही तैयार होके सारे कार्य भी निपटाने हैं। जी गजरा, बस ये जान की कर रह गया होगा। कान्हा से भिजवा देती हूँ। अरे ये तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे केसों में सच करना जे और भी सुंदर हो जाएगा। जे आप लेके आए हो? सच्ची? हाय, कितनी भाग्यवान हूं मैं। आज कितने माह के बाद, माह ही ना, कितने वर्षों बाद मेरे पति देव को जो स्मृति आई है कि मुझे गजरे कितने प्रिय हैं। इतने प्रेम से लाए हो, फिर भी ताना मार रही हो। ताने ही में कुछ छुपो है क्या? क्या? अब आप मुझे तैयार होने दो, पक्का पहनूंगी। जाओ। मांगने से नाम मिलता है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। लल्ला छोड़ दे, तेरे बाबा बहुत प्रेम से लाए, मिलने दे। कान्हा, क्षमा करना मैया, मैंने आपका गजरा गिरा दिया। ये तो गंदा हो गया। अब आप मुझे दंड दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दूंगी भला? इसे धो के पहन लूंगी। अब इसे छुइयो मती, बहुत विशेष है जी। लो कर लो बात, मैया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। ऐसी कौन सी शरारत करूं कि मैया से दंड मिल जाए? सुनो जी, इतनी सारी माखन की मटकियां बाहर रख रो, भूला और बंसी सकड़ में रखवा देंगे। निकट के गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ गया, तनिक सहायता हो जाएगी। ध्यान से जी,
अभी अभी पूरा घर स्वच्छ किया है मैंने। पापा ठहरो, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। अरे कान्हा रहने दे। मैया अभी अभी तो सच हुआ था, मैंने फिर से गंदा कर दियो। अब तो पक्का दंड होगी आप। कोई बात ना है लल्ला, तेरी भावना तो अच्छी थी ना, वही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ तो फिर हो जाएगा। जा पोंछने के लिए एक वस्त्र ले आ। भैया ये वाला? ना ना, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र है, उसे व्यर्थ क्यों करे? अरे छोटा सा वस्त्र है यशोदा, क्या कार्य आएगा? क्या पता, कभी अवसर पड़े पे कार्य आ ही गया तो। मैया भी ना कितने जो जाती है वस्तुओं से भी। ये सब उन्हें जब छोड़ना हो तो कैसे संभालेगी स्वयं को? लग तो है फिर से तिरस्वर में बोल दियो मैंने। ये ठीक है भैया? हाँ जे वाला ले आ। ला दे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्या ये कोई संकेत है? क्या कान्हा कोई संकेत दे रहा है? लो मौसी। अरे कान्हा, मिट्टी क्यों खोद रहे तू? मिट्टी? कान्हा, कछु ना है, छोड़ उसे। ये आवश्यक है बाबा। अच्छा ठीक है। कान्हा, तू सही कह रहा है, कछु तो है यहाँ। नंद भवन लिखी हुई सिला, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। कहीं और? सुब सुब बोल लल्ला, जे गोकुली तो हमारो घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला? भवन बनते समय रह गई होगी जी।
ये भवन तो 10 को पहले बना है, तब से ये यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेशा आयो है। उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है। वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगतो। मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला, और भूख भी लग गई। तो ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध ही पीनो है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी तो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसो दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गए है, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है। जलाशय और कुओं में जल भी है। ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो ये होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले। क्या हुआ लल्ला? अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से। आज पी ले लल्ला, देख मैया को कितना काम पड़ो है। शीघ्र खिलाओ ना मैया, फिर खेलना भी जानो है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तभी पेट भरेगा, ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेता है। आजा, शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है। केवल गजरा, मक्खन, वस्त्र, माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या आधा होगा।
कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए, इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। सुझाव तो अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था गुगु की सहायता करने के लिए। पूर्णा मौसी, ये किसने करो? कान्हा, मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी।